देखिए, आज मैं आपके सामने 2 कॉपीज़ लेके आया हूँ। वन इज़ दैट ऑफ अ टॉप रैंकर ज़ेनिया अरोड़ा एंड द सेकंड इज़ दैट ऑफ अ 500 प्लस रैंकर। एंड मेरे से बार-बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर क्या डिफरेंस होता है इन 2 कॉपीज़ के बीच में, और आज मैं आपको बहुत अच्छा डिफरेंस बताऊँगा। एंड ये मिस्टेक्स बहुत बार स्टूडेंट्स कमिट करते हैं। तो सबसे पहले ना एक काम करते हैं, लेट्स लुक एट द 500 रैंकर की कॉपी। ठीक है? अब दो द कॉपी इज इन हिंदी क्योंकि हिंदी की मिली है, बट डरिएगा मत, मिस्टेक हिंदी इंग्लिश दोनों में आप समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, सेम क्वेश्चन दोनों ने आंसर करा है। ठीक है। Discuss how mechanisms like public consultations and जन सुनवाई in India impact the governance outcomes. Governance outcome को कैसे impact करते हैं? अब obvious सी बात है, right? This is the question. तो first and foremost, what we'll do is we'll break it into micro question. That we will discuss how you can say public consultation and ये जितना भी जन सुनवाई है, these are agents of good governance. तो ये good governance कैसे ensure करते हैं? ठीक है, इस तरीके से करेंगे। Second बस यहीं पे end कर देंगे, पूछा नहीं क्या? Still there are challenges in you can say public consultation and जन सुनवाई। जाना नहीं, 3 challenges लिख देंगे क्योंकि 150 words and 10 मार्कर का है। एंड थर्ड इज सर व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन टू इंश्योर कि भैया जन सुनवाई एंड पब्लिक कंसल्टेशन इजी हो। सो वे फॉरवर्ड में हम 3 अच्छा यहाँ पे प्लान लिख देंगे। ठीक है, राइट। सो गुड गवर्नेंस एक्सेट्रा में, राइट, हम आप 6 पॉइंट लिख देंगे एंड इजिली हम 10 मार्कर में 10-12 पॉइंट्स लिख के आगे बढ़ जाएंगे विद एग्जाम्पल। तो चलिए देखते हैं इन्होंने कैसे लिखा है, उसके बाद हम लोग 6 रैंकर का देखेंगे। तो इन्होंने बताया भैया समावेशी एंड यू कैन से एक कल्याणकारी समाज यानी वही वेलफेयर स्टेट वगैरह के लिए, राइट, ये एक अनिवार्य चीज है, तो जन सुनवाई अनिवार्य है, इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, इंट्रोडक्शन छोटा सा बता दिया। अब इन्होंने देखिए हेडिंग भी सही डाली कि गवर्नेंस के लिए, ठीक है, राइट, कैसे ये परिणामों को प्रभावित करता है। इन्होंने बताया यहाँ पे कि भैया जैसे इन्होंने बताया कि भैया प्रशासन जनता के बीच में दूरी कम करता है, तो ठीक है, पब्लिक ट्रस्ट की बात कर दी इन्होंने यहाँ पे। ठीक है, दिस व्हाट ही हैज रिटन। देन उन्होंने कुछ ई गवर्नेंस को बढ़ावा देता है, ठीक है, एक एग्जांपल भी डाल दिया सीपी राम वगैरह। ठीक है, फिर इन्होंने शासन को सुशासन यानी गुड गवर्नेंस में तब्दील करने में मदद करता है, एक्सेट्रा, दो तरफा संचार। ठीक है, बट आप देखोगे कहीं भी एग्जाम्पल्स ऐसा नहीं डाला है। ठीक है, सर्वोदय की भावना आती है, ठीक है, इस तरीके से, है ना। तो अंतिम पिछले वर्ग तक आप पहुंच सकते हो, कहीं भी एग्जाम्पल्स नहीं डाले। ठीक है, अभी देखिएगा। ठीक है, फिर इन्होंने जन परामर्श पब्लिक कंसल्टेशन वगैरह के बारे में बात करी है। ठीक है, यहाँ पे एंड फीडबैक वगैरह लिखने की बात करी गई है। ठीक है, जनता की राय जानना यानी फीडबैक वगैरह लेना। ठीक है, इस तरीके से एंसिबिलिटी गवर्नेंस का अंतिम परिणाम, ठीक है, राइट, एंड मेजर आउटकम्स डिसाइड करना, ये सब बात करते हैं। ठीक है, बट अगेन यहाँ पे यू विल सी एक उदाहरण यहाँ पे थोड़ा बहुत लिखा है। ठीक है, बस एल्स उसके बाद क्या करा इन्होंने, देन कंक्लूड करके डायग्राम बना के एंड कर दिया, देखा। ठीक है ना, यहाँ पे ठीक है एग्जाम्पल्स है सबसे पहली बात। एंड दूसरी चीज जो सबसे बड़ी गलती अभी करी, और ये हम कंपेयर करेंगे, और ये मैं मना करता हूं कि पॉइंट के अंदर सब पॉइंट्स को लिखो मत। इंस्टेड आप पॉइंट एग्जाम्पल करके नंबर ऑफ पॉइंट्स को बढ़ाओ। और ये चीज अब आप देखिएगा ज़ेनिया अरोड़ा की कॉपी में, राइट, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने क्या बताया कि भैया कंसेंसस का इंपॉर्टेंस बता दिया, इट इज की टू पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस एंड वेरियस कंसल्टेशन मैकेनिज्म, जन सुनवाई, दरबार वगैरह लिख दी। ठीक है, देन देखो इम्पैक्ट ऑफ गवर्नेंस आउटकम्स, पॉइंट रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस, एग्जांपल मन की बात से दिव्यांजन कॉइनिंग होगी, फीडबैक बेस्ड पॉलिसी मेकिंग होगी, एग्जांपल स्वच्छ भारत मिशन, वर्क्स अपॉन एसबीएम 1, 2, 3 वगैरह। देन ब्यूरोक्रेटिक रेजिस्टेंस कम करता है, कर्मयोगीज ऑन द ग्राउंड। ठीक है, लोकलाइजेशन ऑफ डेवलपमेंट, एग्जांपल धननारे के कमिटीज। ठीक है, अंदर पीएम धननारे योजना। ठीक है, देन अकाउंटेबिलिटी की बात करता है। ठीक है, जन सुनवाई से क्या हुआ है, आपका क्राइम वगैरह कम हुआ है। ठीक है, अनिल विज का ये कहना है। ठीक है, देन पब्लिक ट्रस्ट वगैरह बढ़ाता है, स्टेक होल्डर रिप्रेजेंटेशन करता है। ठीक है, एंड यहाँ पे देखो एक डायग्राम भी बना दिया, पीपल गवर्नेंस एंड आपका ये पॉलिटिशियन पब्लिक सर्वेंट का ये गवर्नेंस हो गया। ठीक है, राइट, एंड देन ये डिटर्रेंस भी अगेंस्ट करप्शन, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाता है। यहाँ पे भी आप कुछ, ठीक है, ऐप वगैरह का नाम लिख सकते हो, माई गवर्नेंस ऐप लिख दो, सीपी राम डाल दो, यू गया। अब देखो हाउ एवर पूछा नहीं गया है, बट सी डिलेड गवर्नेंस भी होती है। मेजर्स लाइक आरटीआई आर ऑलरेडी देयर, सिमिलर पर्पस है। ठीक है, हैरेसमेंट ऑफ यू कैन से पब्लिक सर्वेंट्स देखा गया है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लिखा है, कैन लीड टू स्नोबॉलिटी ऑफ इश्यू। देन ये भी देखा गया है कई कई जगह पब्लिक यू कैन से कंसल्टेशन क्या होती है, नेम सेक की होती है। ठीक है, जैसे बोगस ग्राम सभा की मीटिंग हम बता सकते हैं, है ना, ये चीज देखी गई है। ठीक है, फिर कई कई जगह क्या होता है, अवेयरनेस ही नहीं है लोगों को, पार्टिसिपेशन क्या करने की है। फिर इंस्टीट्यूशंस ऑफ दीज पार्टिसिपेशंस आर वेरी वीक, इंस्टीट्यूशन है नहीं, ऐसी कहीं भी सुनवाई हो जाएगी। ठीक है, तो ये सब भी देखा गया, तो काफी बार ये। एंड देन ठीक है, व्हाट आई वुड हैव सजेस्टेड हर इज दैट, इसने सीधे होटा कमेटी लिख के एंड कर दिया कि भाई
talk about 3 way forwards through which you can increase the participation, है ना। तो सिंपली आप क्या अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं हमारा सम्मान हमारा संविधान इनिशिएटिव के थ्रू, ठीक है। आप यू कैन प्रमोट होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच, होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच, इस तरीके की कुछ भी बात कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे, ठीक है, डिजिटल पार्टिसिपेशन के लिए पीएमजी दिशा प्रोग्राम है जो डिजिटल सशक्त बनाता है, वो लिख सकते हैं। तो 3 प्रोग्राम्स आप यहाँ पे 3 गवर्नमेंट के स्टेप्स एंड 3 एज अ वे फॉरवर्ड लिखा जा सकता है। एंड आप यहाँ पे देखिए, ठीक है, कैसे इन्होंने पॉइंट के साथ ही यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है और छोटे छोटे देखिए पॉइंट्स बनाए। ऑन कॉन्ट्ररी यहाँ पे देखिए एक पॉइंट के अंदर अननेसेसरी पॉइंट्स लिखे जा रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, एग्जामिनर को क्या इंप्लीकेशन जा रहा है, एग्जामिनर को क्या ये एक ही पॉइंट है, ठीक है, और ना यहाँ पे एग्जाम्पल्स डाले गए, ठीक है, जो कि पहले डाला है। और दूसरा, इनके पास स्पेस भी बची है ना, ये यहाँ पे, ठीक है, इस पे चैलेंजेस लिख रहे हैं और ना ये बता रहे हैं कि जन सुनवाई एंड पब्लिक कंसल्टेशन के लिए, ठीक है, क्या करना चाहिए या स्टेप्स दैट द गवर्नमेंट हैज टेकन, इसके बारे में तो कोई बात कर ही नहीं गई। यहाँ पे कितने सारे माई गवर्नमेंट के ऐप लिखे जा सकते थे, ठीक है, राइट। आप मिशन कर्मयोगी लिखे जा सकते थे, राइट। बहुत सारे देखो यहाँ पे गवर्नमेंट के ऐप, ठीक है, ई गवर्नेंस के बेस पे। और एक और फ्रेमवर्क है जो यहाँ पे आप फॉलो कर सकते थे टू राइट दिस आंसर कि गुड गवर्नेंस पूछा है तो वर्ल्ड बैंक का फ्रेमवर्क क्या है गुड गवर्नेंस का, ठीक है, पार्टिसिपेटरी, अकाउंटेबल, ट्रांसपेरेंट, रिस्पॉन्सिवनेस, रूल ऑफ लॉ, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, कंसेंसस ओरिएंटेड, यही है। एक एक एग्जाम्पल आप सबका लिख देते कि हाउ इट इंक्रीजेस पब्लिक पार्टिसिपेशन, हाउ इट इंक्रीजेस अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, है ना। और ये ई गवर्नेंस के अंदर हमारा आता भी, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, आप इस क्वेश्चन को एंड टू एंड लिखा जा सकता था, जो कि यहाँ पे इसी के सीनियर उन्होंने किया है, ठीक है, जिसकी वजह से 6 रैंक आई है, काफी अच्छे से है, ठीक है। अगर आप देखोगे, ठीक है, एग्जाम्पल्स भी दिख रहे हैं, एक छोटा सा डायग्राम भी दिख रहा है, ठीक है, कमिटीज भी दिख रही है, ठीक है, जबकि इस आंसर में यू विल सी कुछ नहीं, ठीक है। तो यही देखिए मैं बात करता हूँ, ठीक है, इट्स नॉट अबाउट आंसर राइटिंग, इट इज अबाउट राइटिंग एन आंसर दैट गेट्स यू सिंगल डिजिट रैंक। अगर आप मेरे साथ ये करना चाहते हैं तो यू मोस्ट वेलकम, राइट, वी आर आल्सो रनिंग अ कोर्स, ठीक है, यू मोस्ट वेलकम, आइए इन 3999, ठीक है, एंड आई अश्योर यू इट विल बी अ गेम चेंजिंग एक्सपीरियंस। चलिए, दिस इज मी सुमित साइनिंग ऑफ, बाय बाय।